गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग बॉडी चैनल। हम लोग आपको देते हैं 7 AM पर, मतलब 7 बजे सुबह सुबह हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम फुल ऑन एक्सप्लेनेशन करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पूरा ऑपरेशन करके क्वेश्चन को समझाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन है, तो इसमें संधि बतानी है कि संधि का मिलान करना है। तो देखो, चयन में कौन सी संधि होगी? अयादि। तो पहले का चौथा, इसमें यानी पहले का तीसरा, सॉरी, तो इसी में। और दूसरे एक एक, ये दो दो मात्रा आएंगी एक एक में, तो ये तो वृद्धि है, ठीक है। और इत्यादि, इत्य धन आदि, ये यण है, धर्माध्यक्ष धर्माध्यक्ष, ठीक है। अब एक चीज याद रख लो, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये मात्रा आती है। गुण में एक मात्रा आती है, ठीक है। और वृद्धि में दो दो मात्रा आती हैं, याद रखना। और यण में या और बा से पहले आधे आधे आते हैं, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। अयादि में पवन, और ये जैसे यहाँ चयन, तीन तीन पेयर वाले, कैसे 3 पेयर वाले आते हैं अयादि में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाएंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। सेल किसे कहते हैं? सेल कहते हैं पहाड़ को। कैसे मुझे पता है? मैंने याद ऐसे करा है, शैलजा। शैलजा किसे कहते हैं? पार्वती जी को, ठीक है। और जिसके भी पीछे बड़ा आ जाता है ना, पुत्री का होता है, जैसे तनया, सुता, ठीक है। इतना भी सीख लो। तोय बारी अम्बु नीर जल, ये 5 तो याद ही करने पड़ेंगे। ये जल के, किसके हैं? जल के। और जल के पीछे जैसे मैं जा लगा दूं, जलज, तो क्या किसका हो जाएगा ये? फिर हो जाएगा कमल का। अगर दा लगा दूं, जलद, बादल का। जाल जलद धी कर दूं तो समुद्र का। जीवन कर दूं तो मछली का। वाहन कर दूं तो नौका का। 100, कम से कम 100 याद करा सकता हूँ इसे, ठीक है। सदन किसका होता है? गेह का। अनल, नल में से निकलेगा क्या? पानी, पानी से बुझेगी आग, तो पावक किसका होता है? आग का, ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, ये हो गया, और अम्बू का नीर, ये हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। देखो, आग में घी डालना, आग में घी डालने का मतलब होता है क्रोध भड़काना। तो दूसरे का आग किसमें दे रखा है? इन सब में नहीं दे रखा। एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी चेक करना है, तो दाल न गलना का क्या होगा? दाल न गलना का हो जाएगा आपका क्या? बस न चलना। कान भरना, चुगली करना। टांग अड़ाना, अड़चन में डालना, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आंसर हो जाएगा ए। आप लोग करेंगे वीडियो को शेयर, लाइक कर देंगे। देखो, इसमें से शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध कौन सा है। शुद्ध शब्द तो पहले लब्ध प्रतिष्ठा है। अच्छा, एक ट्रिक याद रख लो, एक चीज़ याद करने की तरीका बता रहा हूँ। कभी भी या और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आएगा। या तो ये हो सकता है लवणता, या हो सकता है लावण्य, दो तरीके से शब्द बन सकते हैं, इसलिए ये अशुद्ध है, ठीक है। समझ में आ गया। और कुरीति कैसे लिखते हैं? कुरीति, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। और विहल, विहवल लिखा जाता है, बे हा आधा आएगा, बा पूरा ल, इसका मतलब होता है व्याकुल। विहवल का मतलब क्या होता है? व्याकुल। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज बता दूं, अगर आपको कह दे विशिष्ट, तो उसमें ना हमेशा टा आएगा। इसमें ठा आता है लब्ध प्रतिष्ठ, और इसमें विशिष्ट में टा आता है। क्यों इसको ठा के साथ दे देता है तो गलती कर देता है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे भारी प्यास लगी थी, गलत, भारी प्यास तो नहीं लगती। उसने गालियां निकाली, उसने गालियां दी, ऐसे होना चाहिए। हमें सावधानी लेनी थोड़ी ना चाहिए। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कुली ने सामान उठाया, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई। देखो, मृत्यु दंड हुआ या मृत्यु दंड दिया गया, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि मृत्यु दंड का मतलब ही होता है सजा। इसमें भी सजा होता है, और ये एक और बार सजा, 2 बार सजा नहीं आएगा, इसीलिए ये इसका शुद्ध नहीं है, ठीक है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सकर्मक है या अकर्मक है? तो ये है अकर्मक, क्योंकि जो स्वाभाविक क्रिया होती है ना वो अकर्मक होती है, और पक्षियों का काम ही है आकाश में उड़ना। इस चीज को भी एक नया एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के बता दिया है। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य बताना है। भैंस का ताकतवर दूध, या भैंस का दूध ताकतवर होता है? भैंस का ताकतवर दूध होता है,
ये भैंस का दूध ताकतवर होता है, दूध ताकतवर होना चाहिए, ठीक है। ये होगा नहीं, ताकतवर भैंस होगा नहीं, आंसर हो जाएगा बी, बी लगा लेना, ठीक है, ताकतवर दूध होगा, ठीक है, बी लग रहा है, बी होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बहुत सुना होगा आपने। पानी का मतलब चूने के लिए क्या होता है पानी, मनुष्य के लिए क्या होता है उसकी प्रतिष्ठा, और मोती के लिए क्या होता है चमक। तो जहाँ शब्द एक और अर्थ अनेक, तो वहाँ क्या हो जाएगा शिलेष, क्या हो जाएगा शिलेष, ठीक है। यमक का क्या होता है, काली घटा का घमंड घटा। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, 5 प्रकार का होता है अनुप्रास। कोई एक भी आप में से जो देख रहा है वो प्लीज़ लिख के बताना कौन कौन से प्रकार हैं अनुप्रास है। और ये तीनों किसके भाग हैं, ये है शब्द अलंकार के भाग, ठीक है। और रूपक किसका है, अर्थालंकार का। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, और इसके प्रवर्तक है भामह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला, 1 सेकंड में निकाल सकते हो। ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, केवल ट्रिक याद कर लो। सा सी से, सरिस, सम, जैसा जैसे, ये सब किस में आती है, उपमा, किस में आती है उपमा। और ये किस में आता है, ये आते हैं अर्थालंकार में। उपमा रूपक, उपमा और रूपक आते हैं अर्थालंकार में, ये ए और बी आते हैं अर्थालंकार में। और इसका आंसर क्या हो जाएगा उपमा। ट्रिक मैंने लिख दिया, सा सी से, सरे सम जैसा जैसे, लिख लेना। और रूपक में क्या होता है, अभेद आरोप होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अभेद आरोप किस में होता है, रूपक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो जब हवा के जोर से सोता हुआ जा सागर जगा। मैंने यहाँ तक ही पढ़ के समझ में आ गया था, मन मानो जन जानो। इसकी ट्रिक क्या है, मन मानो जन जानो। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर कितनी ट्रिक याद करें, डेली देखते रहोगे ना वीडियो, 7 दिन देख लेना, अपने आप अंतर दिख जाएगा आपको। जनहूँ मनहूँ, अगर ये कहीं मिल जाए, इसमें मानो मिल गया ना, तो वहाँ क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और ये किसका भाग है, अर्थालंकार का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट, निर्गुण कौन थे, निर्गुण थे कबीरदास जी, उपासक, ठीक है। अब इनके गुरु रामानंद थे या नहीं थे, ये चीज़ आप बताओगे, ठीक है। अब सूरदास जी हैं, सूरदास जी ने कौन कौन सी रचना लिखी थी, सूरदास लिखी थी सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, सूरसागर, ठीक है। आगरा में जन्म हुआ था इनका, ये बहुत पूछा जाता है, यूपी के जितने भी लोगों ने याद रख लेना, आगरा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब चलो तुलसीदास जी आगे बता दूंगा। नेक्स्ट, पद्मावत के रचयिता कौन है, पद्मावत के रचयिता कौन है, मैंने जब से वो मूवी देखी ना पद्मावती, तब से याद ज़्यादा हो गया है, मलिक मोहम्मद जायसी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, इनकी कुछ याद रख लो। इनकी एक रचना है चतुरी चमार, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, चतुरी चमार कौन किसकी रचना है। एक है इनकी अनामिका, अनामिका, और एक और है तोरती पत्तर, भिक्षुक, सरोज, मतवाला, अप्सरा। अप्सरा भी याद रख सकते हो आप, जितनी मैं लिख देता हूँ ना इन्हें तो याद कर ही लेना। जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, कामायनी पूछ लूँगा आज, इसे ध्यान रखना, याद रख लेना। कंकाल, ममता, आंसू, तितली, इरावती, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, झरना, ये सब याद कर लो, इतनी सारी ये सब पूछी जाती हैं। और इनका उपनाम क्या था, इनका उपनाम था कलाधर, कलाधर। शंकर जी ने क्या रख रखा है, चंद्रमा, चंद्रमा को भी कला होती है उसमें भी, इस तरीके से याद किया है मैंने, कलाधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, देखो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, इस तरीके से इनकी 5, ठीक है। अब देखो राम जी की आज्ञा तो मानती थी, तो राम आज्ञा भी है, मगर रसविलास इनकी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, राम जी ने क्या कर दिया था, राम जी ने कर दिया था रावण का वध, रावण का क्या कर दिया था वध, तो बन गई होगी आपकी ट्रिक, तो क्या हो जाएगा अवधी भाषा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस कहाँ की ये बोलियाँ हैं, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं, ट्रिक है ये याद कर लेना। और बिहारी की कौन सी है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, 3 है आपकी बिहारी की। और ब्रजभाषा और खड़ी बोली कहाँ की, पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की है वो। नेक्स्ट है बाल चित्रण के लिए कौन श्रेष्ठ है, तो ये है आपके सूरदास जी ने बाल चित्रण बहुत किया है, आगरा के थे, और इन्होंने कृष्ण जी के ऊपर बहुत लिखा है, ठीक है, याद रखना। और कबीरदास जी की क्या है, बीजक,
इनका सार संग्रह। और रसखान ऐसे थे, ये मुस्लिम थे। कौन थे? मुस्लिम थे। फिर भी इन्होंने किसकी उपासना करी थी? कृष्ण जी की। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, बहुत पूछा जाता है कि कौन से मुस्लिम थे जिन्होंने की थी इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीतकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या रहा है? रीतकाल का मतलब समझो, रीतकाल से मैंने याद करा रति, और रति किसका होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव। रति किस में होता है? नायिका में। तो नायिका के रूप का सौंदर्य चित्रण किया है रीतकालीन कवियों ने। कभी तुम्हें ऐसी चीज़ें पढ़नी हो ना जिससे कि बोरियत फील ना हो, तो बोरियत फील नहीं होनी है तो नायिका के रूप का सौंदर्य का चित्रण पढ़ो रीतकालीन कवियों का। ठीक है, बहुत ही अच्छा लिखा है उन्होंने। नेक्स्ट है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? देखो, छायावाद, हमारे दिलों पे कौन छाया? शंकर जी छा गए। कौन छा गए? शंकर जी। जितने भी ज़्यादातर नव पीढ़ी या युवा पीढ़ी है ना, उन सबको शंकर जी पसंद है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब इसमें नाम दे रखा है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की याद रख लेना आप, साकेत। क्या याद रख लेना? साकेत। और ये भी पूछी जाती है किस बोली में लिखी गई है? खड़ी बोली में। और यशोधरा याद रख लेना, भारत भारती याद रख लेना। और इन्हें ही ये पूछा जाता है, देखो राष्ट्रकवि तो रामधारी सिंह दिनकर है, मगर ये पूछा जाता है गांधी जी ने राष्ट्रकवि किसको बोला था? तो गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि बोला था। और इनकी हैं द्वापर, जय भारत, भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, रंग में भंग, शकुंतला, यशोधरा, साकेत। और आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है इन्हें। आधुनिक युग का तुलसी। आधुनिक युग का तुलसी याद रख लो। गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा था इन्हें, वैसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है, इतना याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, कामायनी महाकाव्य की रचयिता, क्वेश्चन नंबर 82 जवाब देंगे आप। और कामायनी में इनकी नायिका का क्या नाम है? नायिका का नाम पूछा जाता है, वो बहुत आता है, तो आप बताना क्या इसका नाम श्रद्धा है? ठीक है, बताना आप लोग। नेक्स्ट है उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट कह लो, कथा सम्राट कह लो। क्या कह लो? कथा सम्राट। ये कौन है? प्रेमचंद जी। और इनकी रचनाओं के नाम याद रख लो, गोदान गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन, निर्मला, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी। इतनी तो याद रख लो। इतने ही थे, बाकी शेयर कर देना, लाइक कर देना। थोड़ा सा बोरियत हुआ होगा क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा रचनाएं बोल दी हैं आपके लिए। ठीक है, तो बाकी प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर जरूर करके जाना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। इसी के साथ हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।